Please subscribe to my channel Math Academy and press the bell icon. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था कुछ सेट की डेफिनेशन, जो सेट कितने प्रकार के से होते हैं, और हम वहाँ पहुँच चुके थे। कोई भी दो सेट हैं, उनकी यूनियन अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसी के साथ आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने किया था यूनियन ऑफ सेट, यहाँ हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि कोई भी दो सेट दे रखे हों, उनका अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन का एक समझ लो, हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहले मैं आपको जनरली दो सेट्स का बताऊंगी, उसके बाद अगर आप दो का निकालना समझ जाओगे तो आप ऐसे ही, अगर आपको तीन सेट्स दे दे, चार सेट्स दे दे, आप उनका इजीली निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो, यानी कि कोई भी दो सेट अगर हमें दे रखे हों तो हमें उनके दोनों के क्या लेंगे, इस इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएंगे, उनके कॉमन एलिमेंट आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब यानी कि कॉमन सेट पॉइंट ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन को हम इजीली कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो सेट हैं, उनके अगर हम उनके एलिमेंट जो दोनों में आए, यानी कि उन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। और यूनियन को हम लिखते थे ए यूनियन बी, इस टाइप से लिखा जाता था। इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है हमारे पास ये वाला, जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है वो हमारे पास ये उल्टा यू टाइप से होता है। और इसके अंदर हमारे पास आएंगे कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेके करती हूँ आपके पास। मान लो ए सेट हमने कंसीडर किया, कंसीडर जो सेट ए है वो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ये ले लिया हमने। और जो सेट बी ले लिया वो हमने ले लिया 2 4 5 7 8, ये सेट ले लिया। अब देखो इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या लेंगे, इनके इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट उठाएंगे। इसमें देखो 1 है, इसमें नहीं है तो इसकी कॉमन में नहीं आएगा। 2 देखो, 2 हमारा सेट ए में भी है और 2 हमारा सेट बी में भी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से देखो 3 नहीं है तो नहीं आएगा, 4 है और हमारे पास 5 एलिमेंट इन दोनों सेट से हमारे पास क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब आगे आपको एक सेट और दे दे सी, एक सेट और दे दे सी, उसमें भी आपको एलिमेंट दे दे 4 5 9 10। अब तक हमने निकाला था सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन। अब हमसे पूछ ले कि आप इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, इन ए बी और सी का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। तो आप कैसे लिखोगे, वैसे ए इंटरसेक्शन बी का और बी का इंटरसेक्शन फिर सी का लोगे, तीनों का इंटरसेक्शन ऐसे लिख लोगे। अब हम देखेंगे इन तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट। देखो 1 इनमें नहीं है तो 1 नहीं आएगा। 2 देखो ए सेट में भी है, बी में भी है, लेकिन सी में नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब देखो 3 ए सेट में भी है लेकिन बी में नहीं है, एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि कॉमन होना चाहिए। अब देखो 4 ए सेट ए में भी है, बी में भी है 4 और हमारे पास सी में भी है, तो हमारे पास इन तीनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 5 ए सेट में है, बी सेट में भी है और सी सेट में भी है, तो इन तीनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा हमारे पास 4 और एक आएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया आपको इंटरसेक्शन। अब देखो मैं आपको एक डेफिनेशन और करवाती हूँ, यानी कि कोई भी दो सेट हो हमारे पास, कोई भी दो सेट हो या 3 सेट हो या 4 सेट हो, उनको हम डिसजॉइंट कब बोलेंगे। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट
सेट होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो सेट दे रखे हो, दो दे रखे हो, तीन दे रखे हो, या चाहे कितने भी सेट दे रखे हो, अगर उनके इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाए, फाई के बराबर आ जाए, यानी कि उन सेटों में कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो हमारे पास कॉमन हो, तो उस टाइप के जो सेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए जो सेट कंसिडर किया हमने वो ले लिया हमने ए ई आई ओ यू। ए सेट को हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। जो बी सेट है वो हमने ले लिया एक्स वाई जेड। यहाँ से आपने क्या देखा, जब हम इनकी सबसे पहले डिसजॉइंट सेट किस पे अप्लाई होगा, इंटरसेक्शन पे अप्लाई होगा। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब देखो इसमें हमारे पास ए ई आई ओ यू एलिमेंट है, इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड एलिमेंट है। इट्स मीन इन दोनों में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनकी इंटरसेक्शन में आई। इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास, फाई। इस कंडीशन में हम ए और बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। बीच में मैं अगर जो बिल्कुल ही फ्रेशर है मैथ के, जिसने मैथ इजीली नहीं किया अभी तक, उसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ, बिल्कुल बेसिक, जो सभी कईयों को तो लगेंगे कि बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार बच्चे इन चीज़ों में क्या हो जाते हैं, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का कोई भी सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर एन से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर एन से। और नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आती हैं, सभी नॉन नेगेटिव वैल्यू आती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास लाई नहीं करती। और नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं आती है। और इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 2 3 अप टू ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता है, देखो 0 डज नॉट बिलोंग टू एन। ये आप ये समझ लो कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो कईयों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 0 जो एलिमेंट है वो हमारे पास अननेचुरल नंबर में आएगा, लेकिन जो है हमारे पास 0 होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास वोहल नंबर। वोहल नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और हमारे पास वोहल नंबर में भी क्या होगा, हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यू आएंगी, लेकिन नेचुरल नंबर से सिर्फ एक डिफरेंस होगा, यानी कि 0 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन वोहल नंबर में हमारे पास 0 क्या करेगा, बिलोंग करेगा वोहल नंबर से। यानी कि जो वोहल नंबर का सेट बनेगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0। नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट था हमारे पास 1, वोहल नंबर का हमारे पास क्या एलिमेंट है, 0। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 अप टू ये भी हमारे पास कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो इन्हीं दो सेट से आपको एक चीज़ कन्फर्म हुई, वो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था सबसेट और सुपर सेट। यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में क्या कर जाएं, कंटेन कर जाएं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता होता है, उस सेट का सबसेट बन जाता था। अब देखो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। वोहल नंबर में हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो जो नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, उसके सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं हमारे पास, सेट ऑफ वोहल नंबर में, यानी कि n पूरी तरीके से किस में कंटेन कर रहा है हमारे पास, वोहल नंबर में, यानी कि n सबसेट बन गया वोहल नंबर का, और W इसका क्या बन गया, सुपर सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि 0 नेचुरल नंबर में लाई करेगी या नहीं करेगी, वोहल नंबर में वैल्यू कहाँ तक आएंगी। अगर ये सिंपल सा यही पूछ ले, इज नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ वोहल नंबर, अगर आप बच्चे को ये डेफिनेशन क्लियर होंगी तो वो इजीली ये बता सकता है यस नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ वोहल नंबर, एंड वोहल नंबर का जो सेट है वो इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास सुपर सेट बन जाएगा। अब देखो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है हमारे पास, वोहल नंबर का। इसी सीरीज में हमारे पास आता है सेट ऑफ इंटीजर, जिसको हम किससे लिखते हैं, Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में जो वैल्यू आती हैं वो हमारे पास वैल्यू आती हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी,
जीरो भी लाई करेगा और उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। यानी कि एक ऐसा सेट जो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाए, वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। यानी कि यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे -1 भी लाई करेगा, जीरो भी होगा और 1 भी होगा, और अप टू इन्फिनिटी तक ये सेट हमारे पास क्या करेगा, जाएगा। अब देखो, जो नेचुरल नंबर का सेट था वो किसका सबसेट बन रहा था, वो होल नंबर का। और जो वो होल नंबर वैल्यू देखो, वो होल नंबर में हमारे पास क्या वैल्यू थी, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू किस में हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रही है। यानी कि वो होल नंबर हमारे पास किसका सबसेट बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ किसका बन जाएगा, इंटीजर्स का। और जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो हमारे पास किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल बाई रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सेट होता है हमारे पास, जिसको हम क्या से नोट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम क्या से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, पी बाई क्यू टाइप के आते हैं। और हमारे पास क्यू की रैशनल बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो हमारे पास क्यू है, वो नॉन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया। जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट बना वो होल नंबर का, जो वो होल नंबर का सेट है वो सबसेट बना इंटीजर्स का, और जो इंटीजर्स का सेट है वो सबसेट बना सेट ऑफ रैशनल नंबर का, और जो रैशनल नंबर का सेट बना वो सबसेट बना हमारे पास रियल नंबर का। यानी कि कितने भी सबसेट हैं वो सारे हमारे पास किसके सबसेट बनेंगे, रियल नंबर के। यानी कि रियल नंबर इन सब का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। आई होप यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक हमने किया, इंटरसेक्शन किया है। अब देखो, अब मैं आपको करवाती हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यानी कि कोई भी सेट दे रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उससे अपोजिट हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है, देखो मान लो कोई हमारे पास यू क्या ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट मीन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यूनिवर्स से रिलेट करके देख लो। यूनिवर्स में हमारे पास क्या चाहे, तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें वो हमारे पास यूनिवर्स में आती हैं। उसी प्रकार कोई भी सेट उठाओ वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एक क्या होता है, सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट यानी कि इसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, वो होल नंबर, यानी कि किसी भी टाइप के एलिमेंट उठाओगे आपको ये यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। चाहे वो आप अल्फ़ाबेट में उठा लो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू उठा लो, चाहे आप कैसी भी वैल्यू उठा लो। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास हर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। इसका एक सबसेट उठाएंगे। इसका अगर हमने ले लिया P इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि P जो सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट का, यानी कि P इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर हमें निकालना हो P का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें निकालना हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट P को हम इस P के ऊपर डैश लगा के भी डिफाइन कर सकते हैं, और P के ऊपर C लिख के भी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट्स मीन जहाँ भी आपको P डैश मिले इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। अगर P के ऊपर C लिखा मिले इसका भी मतलब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ P में वो एलिमेंट जाएंगे यूनिवर्सल सेट के जो इस P सेट में नहीं है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का, यानी कि किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो एलिमेंट उस सेट में है उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट P में नहीं है वो हमारे पास किस में चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। देखो एग्जाम्पल से आपको अब तो थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपकी ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, लेकिन जब मैं आपको जैसे ही एक एग्जाम्पल लेके यहाँ से क्लियर करवाऊंगी आपको ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने हमने कोई P सेट ले लिया, P सेट ले लिया हमने, या मान लो यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या डिफाइन कर लिया कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास वो क्या है, सेट ऑफ
फॉर एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ मैं आपको, जो यू सेट हमने लिया यानी कि यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इसको, ये ले लिया हमने सेट ऑफ इंटीजर्स। इट्स मीन इसमें हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू लाई करेंगी, यानी कि इसमें हमारे पास माइनस की भी वैल्यू होंगी और पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और बीच में हमारे पास एक जीरो वैल्यू भी लाई करेगी। अब देख लो, एक ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अब हमने ले लिया एक सेट पी, इसमें हमने क्या ले लिया, एक पी ले लिया, जो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पी को हमने डिफाइन कर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होंगी, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगी, और 1 to इन्फिनिटी तक जाएंगी, और 0 भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब हमें निकालना हो इस पी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास, जिसको हम पी ले रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। यानी कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो जाएगा, यानी कि देखो जो यूनिवर्सल सेट में है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, यानी कि हमारे पास -1, 0 और 1, और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब देखो पी का कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के, वो एलिमेंट लेंगे हम इसके कॉम्प्लीमेंट में जो पी में नहीं है। पी के कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट से, एक मैं बीच वाला रफ कर देती हूँ, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। पी सेट हमने लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि इससे अपोजिट। अब देखो पी में हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो पी में नहीं है। तो हमारे पास क्या नहीं है, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक के एलिमेंट, यानी कि लेफ्ट 0 से लेफ्ट के एलिमेंट, यानी कि देखो 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर में है, तो इनको छोड़ देंगे, और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको हम, अगर पी कॉम्प्लीमेंट, पी कोई सी से कोई इसका कॉम्प्लीमेंट डिनोट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम उन सेट का एक कलेक्शन बना ले जो पी में नहीं है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं ये जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा सेट का, तो मैं 1 या 2 क्लासेज आपको क्वेश्चन आंसर की दूंगी, जिसमें सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जितनी भी डेफिनेशन, यानी कि जितने भी मैं आपको सेट का करवा चुकी हूँ, वो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ए 2 सेट। यानी कि किसी भी सेट का, अगर 2 सेट का हमें क्या निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। डिफरेंस ऑफ 2 सेट, इसको मान लो लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, यानी कि हमने क्या ले लिया, सब मैं जनरली 2 पे ही करवाऊंगी, आप आगे उसको, अगर 2 पे क्लियर हो जाएगी आपकी डेफिनेशन तो श्योर है आप उसको चाहे कितने भी सेट्स पे आप उसको क्या कर सकते हो, उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ए एंड बी हमारे पास 2 सेट हैं, इनका हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ ए 2 सेट। डिफरेंस ऑफ 2 सेट को निकालना हो तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी। इसका ये आप एक चीज़ ध्यान रखना, a माइनस बी लिखोगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, b माइनस ए लिखोगे उसका मतलब कुछ और होगा, यानी कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू हमारे पास होगा b माइनस ए के इक्वल। यानी कि अगर आप a और माइनस बी लिख रहे हो तो उसका मतलब मैं आपको बताऊंगी वो कुछ और होगा, और b माइनस ए लिख रहे हो उसका मतलब आपको कुछ और होगा। अब देखो a माइनस बी लिखने का मतलब है हमारे पास, मान लो a में भी कुछ विद एग्जाम्पल ही करवा देती हूँ स्टार्टिंग से ही आपके पास। अब देखो a में हमारे पास है एलिमेंट 1 2 3 4, b में हमारे पास एलिमेंट है 3 4 5 6। अब देखो और मैं निकालना हो इन a और b सेट का डिफरेंस, जिसको हम लिख रहे हैं a माइनस बी, यानी कि a के वो एलिमेंट इसमें आएंगे जो हमारे पास b में नहीं है, तभी तो उनमें डिफरेंस होगा। अब देखो a माइनस बी का मतलब है, a माइनस बी का मतलब है हमारे पास a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखो
1 है बी में है या नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर देखो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो बी से में बिलोंग नहीं करते। देखो 1 है बी में नहीं है तो इसमें आएगा। 2 देखो बी में है या नहीं है तो ये आ जाएगा। 3 बी में है, 4 बी में है तो ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में कौन से एलिमेंट का डिफरेंस है, 1 और 2 का। देखो 1 और 2 बी से बिलोंग करते तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता, बी हो जाता। अब देखो ये दोनों सेट किससे डिफर कर रहे हैं, एलिमेंट ए 1 से और एलिमेंट 2 से। यानी कि ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में लाई नहीं कर रहे, तो वो एलिमेंट हमारे पास 1 और 2 है। इसी तरीके से अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो, बी माइनस ए का मतलब है बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब देखो 3 इसमें है तो इसमें नहीं आएगा। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है ए से वो हमारे पास क्या है, 5 और 6। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई होप आज जो भी मैंने करवाया है या पिछली वीडियोस में मैं आपको जो भी करवा चुकी हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो आगे जो नेक्स्ट इस पे कुछ टॉपिक रहते हैं, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, डेफिनेशन वगैरह हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी उसमें कवर करूँगी। और ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ से वो मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड इफ़ एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।